लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार को बेल मिल गई है। यहां पर राउस एवेन्यू कोर्ट से लालू परिवार को जमानत मिली है। आपको बताया कि लालू प्रसाद यादव समेत 9 आरोपियों को यहां पर कोर्ट ने इस मामले में बेल दी है। सभी आरोपियों को 1-1 लाख के निजी मुचलके पर बेल दी गई है और अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को अब इस मामले में कोर्ट करेगा। यहां पर कोर्ट ने तेज प्रताप को भी आरोपी बना लिया था और आपको ये भी बता दें कि ईडी ने अपनी चार्जशीट में लालू यादव को घोटाले का मास्टरमाइंड बताया था। जमीन के बदले नौकरी का यह मामला 2004 से 2009 के बीच का है। लालू यादव पर आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और रेलवे में ग्रुप डी में कई लोगों को जमीन के बदले नौकरी दी है। इस मामले में आज सुनवाई थी जिसमें 9 आरोपियों को यहां पर कोर्ट ने बेल दी है, जिसमें लालू यादव का परिवार भी है। ये केसेस किए गए, हम लोगों को न्यायालय पे पूरा भरोसा है और आज हम लोगों को जो है बेल न्यायालय ने दिया है। और ये पूरी तरीके से जो है राजनीतिक साजिश षड्यंत्र जो है वो बार बार ये लोग करते रहते हैं और जितने एजेंसी हैं उनका दुरुपयोग करते हैं। तो कहीं भी इस केस में मुकदमे में दम नहीं है और हम लोगों की जीत तय है। तो यहाँ पर तेजस्वी को आप सुन रहे थे जो बता रहे थे कि इस मुकदमे में कोई दम नहीं है। कोर्ट में आज सुनवाई इस मामले की हुई थी जहाँ पर जमानत इनको मिली है। मुकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। मुकेश, बताइए कोर्ट में क्या कुछ कहा गया आज इस मामले को लेकर और क्या शर्तें जो है जमानत के लिए रखी गई हैं? देखिए, दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट जहां पर मैं खड़ा हूं, यहां पर विशेष सीबीआई कोर्ट में कुल 9 आरोपी पेश हुए। इन आरोपियों में लालू यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के अलावा बाकी के आरोपी थे जिन्हें पेश किया गया। और उसके बाद फिर कोर्ट में सभी आरोपियों ने अपनी बेल की एप्लीकेशन मूव की, जिसको कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और सभी 9 आरोपियों को 1-1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में जो शर्तें हैं बेल की, वो वही शर्तें हैं। उसमें पासपोर्ट को सरेंडर करना होगा और बिना परमिशन के आप कहीं विदेश यात्रा नहीं करेंगे बिना कोर्ट की परमिशन के। और बाकी की जो कंडीशंस हैं बेल के दौरान वो होती हैं, वो कंडीशन लगा दी गई हैं। इस मामले में ईडी ने जो है 6 अगस्त को एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की थी और सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कुल 11 आरोपी थे। हालांकि उनमें से 3 आरोपियों की मौत हो गई थी, लेकिन जो दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट है, जो विशेष सीबीआई कोर्ट है, उसने कहा कि ऐसा लगता है कि इस मामले में प्रथम दृष्टया जो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव हैं वो भी इस पूरे स्कैम में शामिल हैं। और जो एके इन्फोसिस कंपनी है जिसके नाम ज़मीनें गईं नौकरी के बदले, उस कंपनी के डायरेक्टर तेज प्रताप यादव हैं। तो ऐसे में कोर्ट ने उनको भी बतौर आरोपी सम्मन किया था और तेज प्रताप यादव पहली बार इस घोटाले में बतौर आरोपी पेश हुए थे। तो सभी आरोपियों को कोर्ट ने बेल दे दी है और जो अगली तारीख है इस मामले की सुनवाई की वो 25 अक्टूबर है, यानी कि 25 अक्टूबर से इस मामले का ट्रायल शुरू हो जाएगा। कोर्ट में निकलने के दौरान जो तेजस्वी यादव हैं उन्होंने कहा कि ये एक पॉलिटिकल साजिश है और जानबूझकर जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है और उसी के तहत ये मामला दर्ज किया गया था। तो कुल मिलाकर इस मामले में जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट हुई है उसमें जो सभी 9 आरोपी हैं, सभी 9 आरोपियों को कोर्ट ने बेल दे दी है और फिलहाल अगली तारीख जो है वो 25 अक्टूबर है। ये जो घोटाला है ये 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू यादव रेल मंत्री थे। आरोप ये है कि ग्रुप डी की भर्ती के लिए लालू यादव ने बड़े पैमाने पर लोगों से उनकी ज़मीनें सस्ते दाम पर लीं या फिर एक उपहार के तौर पर लीं और बदले में उनको रेलवे में ग्रुप डी में नौकरी दी। इसको लेकर सबसे पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया था, बाद में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया था और ईडी ने हाल ही में यानी कि 6 अगस्त को इस मामले में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की थी और उसी चार्जशीट में लालू यादव समेत उनके दोनों बेटे आरोपी थे और इस मामले में अन्य आरोपी जो हैं उन सभी को कोर्ट ने अब बेल दे दी है। जी अच्छा मुकेश, यहाँ पर क्योंकि सीबीआई ईडी और इस मामले को देख रही है, 2004 का ये मामला है, 4 से 9 के बीच का। तेज प्रताप यहाँ पर जो है वो तेजस्वी यादव इसको राजनीति से प्रेरित बताते हैं, लेकिन पूरा लालू परिवार ही इस मामले में जो है वो जद में है, आरोपी उनको बनाया गया है। कितना गंभीर आरोप यहाँ पर हैं और कितना बड़ा ये मामला है, ये भी जरा आप यहाँ पर समझाइए।
देखिए, कोर्ट में जो ईडी है उसने अपनी चार्जशीट में साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे घोटाले के जो मास्टरमाइंड है वो लालू यादव हैं। दरअसल एलिगेशन ये है कि बड़े पैमाने पर रेलवे के ग्रुप डी में लोगों को नौकरी दी गई और बदले में उनसे पॉश इलाकों में उनकी जो प्रॉपर्टियां हैं वो सस्ते दामों पर ली गई। ये प्रॉपर्टियां 2 कंपनियों के नाम की गई, एक इन्फोसिस है और एक कंपनी और है जो कि कहा जा रहा है कि उसमें सभी शेयर लालू यादव के परिवार के हैं, राबड़ी देवी के हैं, मीसा भारती के हैं, तेजस्वी यादव के हैं, तेज प्रताप यादव के हैं और वही कंपनी के डायरेक्टर हैं। तो इन कंपनियों के नाम जो प्रॉपर्टियां हैं वो की गई और इनमें से एक प्रॉपर्टी दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में है जहां पर एक बड़ा सा बंगला है और वो कंपनी, वो जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी करोड़ों की है और ये कंपनी भी, ये प्रॉपर्टी भी AK इन्फोसिस के नाम है। तो यही इसमें एलिगेशन था मेनली कि ग्रुप डी के बदले नौकरी लगवाने के बदले लोगों से बड़े पैमाने पर उनकी ज़मीन सस्ते दामों पर ली गई और इसी को ईडी ने अपनी पूरी चार्जशीट में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस्टेब्लिश किया है कि कहां से ज़मीन ली गई, किसको कितना पैसा गया और ये सारी जो प्रॉपर्टियां हैं वो लालू यादव के परिवार के नाम हैं। इस पूरे मामले में लालू यादव के अलावा उनकी बेटियां भी आरोपी हैं। हालांकि इस केस में जो ये चार्जशीट दायर हुई है सप्लीमेंट्री, इसमें ईडी ने बेटियों को आरोपी नहीं बनाया है, लेकिन जो पहले चार्जशीट हुई हैं उनमें उनकी बेटियां भी इस केस में आरोपी हैं। जी, बहुत शुक्रिया मुकेश आपका इस सब जानकारी के लिए। तो यहाँ पर अब जमानत जो है वो आरोपियों को दे दी गई है, लेकिन ये बड़ा एक मामला है 2004 से 9 के बीच का जिसमें लालू यादव के परिवार पर आरोप हैं। अब अगली सुनवाई जो है वो इस मामले में कोर्ट 25 अक्टूबर को करेगा।